हाँ, अब खत्म होगा ना ये। अब अरे यार, वापस से बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। क्या हो गया? पाजी देखो ना, गिर गया पूरा। अभी इतनी मुश्किल से बनाया था मैंने। जेंगा ही तो है, बन जाएगा दोबारा। हाँ जी, नहीं ये ज़ेंगा नहीं है, ये मेरी लाइफ है। लाइफ भी मेरी ऐसी ही चल रही है, बहुत मैस्ड हो गया है। जब भी कुछ ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचता हूँ, सब गिरा देता हूँ, सब खराब कर देता हूँ। स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, क्लासिक सैटर्न प्रॉब्लम। ये सैटर्न क्या है पाजी? सैटर्न नहीं सोचता? नहीं पाजी। चलो आओ, आज सैटर्न को समझते हैं। ठीक है। कम। तो अरुण पाजी, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? ये हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा। पिछले साल की सबसे अच्छी मूवी कौन सी चली थी पता है? नहीं। 12th फेल। यस 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 यस, उसमें भी यही दिखाया गया है कि फेलियर्स लाइफ में आते हैं, ओके, बट वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। हर एक फेलियर लर्निंग हो सकता है। सो ऐसा फील होगा, कुछ बार हाईज फील होंगे, कुछ बार लोज होंगे। या अभी तक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है? मिली है। तो डाउन्स भी हैं, अप्स भी हैं। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर हमेशा सीखता नहीं रहूँगा ना। एक बार ऐसा पॉइंट भी चाहिए ना कि हाँ, थोड़ा इतनी मेहनत करके जो मैं आया, इतना भाग रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, हमेशा उठ भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उठ नहीं रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पर कब तक सिर्फ उठता ही रहूँगा? मतलब एक मेरे को भी तो चाहिए कि थोड़ा सा, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ वो अचीव हो मुझे भी। ओके, सो कहीं ना कहीं शनि जी का कोई खेल है। ठीक। आओ कुंडली से समझते हैं। सो ये है भरत आपकी कुंडली। अभी क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे 12 हाउसेज होते हैं, ठीक है। 12 हाउसेज हमारी लाइफ के 12 अलग अलग डिपार्टमेंट को समझाते हैं। किसी में मनी है, किसी में सक्सेस है, फेम है, किसी में लक है हमारा। और 12 हाउसेस के ये 9 प्लैनेट्स उसमें खेलते रहते हैं, ठीक है। सो अभी इसको सबको देख के हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ऐसा कि बार बार अप एंड डाउन आ रहे हैं। तो आपने एक शब्द बोला था कि मैं मेहनत करने को पूरा तैयार हूँ। तो हॉरोस्कोप में एक प्लेनेट होता है जो कि सिर्फ मेहनत 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 दर्शाता है, वो है सैटर्न, शनि। आपने सुना भी होगा, कर्म का देवता शनि, ठीक है। तो ये शनि, आप देखो यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो लगा है, यानी कि अभी अभी ऑप्टिमम पावर में नहीं है। इसको मतलब वाइब नहीं आ रही है इस हाउस में कि यार मेरे जैसा घर नहीं है। जैसे अभी आप एक्स के घर चले जाओ तो अच्छा लगेगा वहाँ पे? नहीं, डर लगेगा। सो ऐसे ही ये प्लैनेट्स भी होते हैं कि हर एक प्लैनेट के एक राशि ऐसी होती है, एक ज़ोडिएक ऐसा होता है जिसमें उसको बहुत खुशी होती है। भी प्ले स्टेशन खेलना है, चिल करना है, पार्टी करनी है। इसे हम बोलते हैं एक्सॉल्टेड पॉइंट या एक्सॉल्टेड राशि, या वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो गया है। हिंदी में से बोलते हैं उच्च का ग्रह। वहीं पर एक साइड में एक ऐसी राशि भी होती है हर एक प्लेनेट के लिए जहां पर उसे अपना मतलब मजा नहीं आ रहा होता, कूल फील नहीं हो रहा होता, इवन डर और लग रहा होता है, तब वो अपने पूरी पावर का यूज वहां पर नहीं कर पाता है। इसे हम बोलते हैं डेविएटेड प्लेनेट या फिर नीच का ग्रह। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो ये इसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं नीच का शनि या डेविएटेड सैटर्न। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी लिंक करती है, बट सिर्फ शनि नहीं है, आपके कुंडली है। 12th फेल की हमने बात करी ना, तो 12th हाउस में मेरी नजर चली गई। 12th हाउस ये सन। हाँ, यहाँ पे सन बैठा, समझ गए? वो थोड़ी देर फिर समझ आ जाएगा। सो सन 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस को हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आइसोलेशन का हाउस है। यहाँ पे अकेलापन है, यहाँ खालीपन है। अब इस सन को तो, इस सन तो राजा है। विदाउट सन अर्थ में लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अर्थ घूमती है, उसके चारों तरफ लाइट आती है, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। अभी राजा साहब को काम करवाने के लिए ना 2-4 मतलब सर्वेंट चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ओके, कि उनको बता सके। एक पीए भी होना चाहिए, एक ईए भी होना चाहिए। अभी राजा साहब अकेले चले गए। सोचो एक राजा को इमेजिन करो जो बहुत पावरफुल था, अभी वो जंगल के बीच में खड़ा है। क्या वो पावरफुल है? नहीं। वो तो पावरफुल तभी है जब उसके सामने उसकी प्रजा है और काम करने के लिए उसकी सेना और सर्वेंट है। सो आपके सन के साथ ये हुआ है। और मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ सन के ऊपर? क्योंकि जो सूर्य है वो हम सभी के चार्ट में एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि हमारे बारे में सबसे ज्यादा बताता है। देखिए, विदाउट फादर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जो पापा बोले गए वो सूर्य बोले गए, और ये आपके फादर को रिप्रेजेंट भी करता है। सूर्य को नेचुरल आत्मकारक का प्लेनेट बोला गया, यानी कि विदाउट सन देयर इज नो सोल।
रियल लाइफ में भी तो यही है, विदाउट सन देयर इज नो लाइफ। No. अब राजा साहब को ऐसा इमेजिन कर लिया कि वो जंगल में अकेले खड़े हैं, दंड है, मुकुट लगा रखा है, बट रूल करने के लिए कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं। सो इसका जो अभी नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ये डेली रूटीन में सब हो जाता है। अब राजा साहब को पता ही नहीं मेरी मीटिंग कब है, कब मुझे कहाँ जाना है, आज मुझे किस आदेश पर सिग्नेचर करना है। तो ये रियल लाइफ में इम्पैक्ट करता है डेली रूटीन पे। सो पता है क्या होगा, नींद देर से खुलेगी और फिर एकदम से पता चलेगा अरे आज तो ये काम करना है या रील डालनी है या शूट पे जाना है, ठीक है। फिर विदाउट प्रिपरेशन जल्दी जल्दी आप, क्योंकि हो तो टैलेंटेड आदमी, मरकुरी फर्स्ट हाउस इज वेरी टैलेंटेड, ब्रेन वर्किंग वेरी फास्ट, तो खटखट खटखट क्रिएटिव आइडियाज तो आ जाते हैं। बट फिर वो काम करने के बाद वो फील होगा कि यार एक हफ्ते पहले अगर प्रिपेयर कर लिया होता तो ज़्यादा बेटर करता। एकदम परफेक्ट। सुबह जैसे अभी मैं आपको हॉरोस्कोप देख रहा था ना, तो आपकी सूर्य की दशा चल भी रही है। अब वो दशा क्या होता है, तो ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है दशा का, और विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। ये 120 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें से अलग अलग प्लेनेट अपना अपना टाइम लेता है अलग अलग। जैसे शनि की दशा अगर शुरू हुई तो 19 साल आपके बुक हो गए, शनि रूल करने वाला है। दशा को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब आपको नए कपड़े पहनने होते हैं, अच्छा दिखना होता है, तो आप एक स्टाइलिस्ट को बुलाते हो, आपकी कबर्ड में से वो कपड़े निकालता है और आपके ऊपर जो सूट कर रहा है वो पहनाता है। वो कपड़े पहनकर आप बाहर में जाते हो, फिर दुनिया आपको वैसे परसीव करती है। तो ये जो कबर्ड है ये आपका मन है, ये जो कपड़े आपने पहने ये आपके थॉट्स हैं, और ये जो स्टाइलिस्ट आया था ना कुछ टाइम के लिए, ये वो प्लेनेट है जिसकी दशा चल रही है। सो इस सूर्य की दशा में क्या होगा, सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। वो जिस भी घर में बैठा था वहाँ पे कहेगा कि अब मेरे हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे, और उसका इम्पैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ पे दिखेगा। तो अभी क्या हुआ होगा, 2020 से ये आइसोलेशन की फीलिंग या फिर हॉच पॉच जो मैसेज आ बहुत ज़्यादा वहाँ से फील होना सबसे ज़्यादा शुरू हुआ होगा, और अभी 2026 में ख़त्म हो जाएगी। तो एक साल में ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो सब मैं जो भी करूँगा अपनी लाइफ में आगे तो वो मतलब सक्सेसफुल होगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर आज से, और उसके बाद सब अपने आप बेटर हो जाएगा। एक मैं आपको एक और रेमेडी बताता हूँ, ये एज ओल्ड एंशिएंट रेमेडी है जिसको हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते आए हैं। आपने देखा होगा कई लोग सूर्य को ऐसे लोटा लेके जल चढ़ाते होंगे। ये भी उनमें से हूँ। वेरी गुड। अभी इसको क्या करना है, तो कब चढ़ाते हो, दिन में कि सुबह 6 बजे? नहीं 6 तो नहीं, मतलब 7 8 9 ऐसा। चलो इट्स ओके। सो ये सूर्य को जल चढ़ाने वाली जो रेमेडी है इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का प्लेनेट माना जाता है। वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है, वो खुद भी बहुत पंक्चुअल है। उसको निकलना है, इससे तो निकलेगा, चाहे सर्दी हो कुछ चाहे भी ठंडी हो, डजंट मैटर। तो सूर्य इस बात को सिखाता है कि आप भी सुबह 6 बजे उठो, मुझ पे जल चढ़ाओ, विटामिन डी भी थोड़ा सा ले जाओ, और एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लो अपनी लाइफ में। तो आप जब देखोगे कि जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं टाइम में, कुछ ही टाइम में ना उनको कॉन्फिडेंस आता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, हेल्दी फील होता है, और एक डिसिप्लिन एक रूटीन भी क्रिएट होने लग जाता है। तो ये जो एंशिएंट रेमेडी है, यू कैन ट्राई इट आल्सो, ठीक है। ओके। बट सुबह 6 बजे 6 से 8 कर लेना यार, ये नहीं कि 2 बजे सो के उठ रहे हैं। नहीं मैं इतना लेट, अच्छे टाइम पे ही, मतलब ऐसा रहता है कि टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, काम वाम करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने ऊपर। वेरी तो गुड। वैसा अरुण पाजी, मतलब अभी आपने मेरे को बोला कि शनि मतलब वाइब नहीं कर रहा है मेरे घर में, तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा या कुछ होगा मेरा थोड़ा ठीक? हमें ना सनी की फिलॉसफी समझनी हाँ पड़ेगी। बहुत। एक मूवी है रॉकी, ठीक है, देखिए? नहीं कोई बात नहीं। सो एक मूवी रॉकी, उसने अपने बेटे को एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया उस मूवी में, और वो एक्चुअल में शनि का ही मंत्र है। लाइन ऐसी है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अभी क्या करते हैं ना, एक एक करके स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, पूरी कुंडली का। ओके, तो यहाँ पे कुंडली ओपन करते हैं आपकी। सो ये कुंडली में सबसे पहला हाउस ये होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने लिखा भी है नंबर 1, बट यहाँ पे नंबर 7 इसका एड्रेस है। ओके। सो क्या है ना, नंबर 7 को बोलते हैं लिब्रा। लिब्रा। अभी इसको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिच लोग हैं ना, उनके फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है। सही बताओ, 7 मेरा ही है? हाँ, तो ये क्या वीनस का राशि होता है। अभी यहाँ पे मरकुरी भी बैठा है। सो वीनस एंड मरकुरी आर फ्रेंड। सो इट इज लाइक कि आप अपने दोस्त के घर पे गए हो, चिल कर रहे हो, मजे आ रहे हैं, रिलेशन खेल रहे हो। यस। तो यहाँ पे मरकुरी अच्छा फर्स्ट हाउस में आता है ना, तो बिजनेस अक्यूमन बढ़ा देता है। बातचीत करने का, या फिर जैसे आपके फील्ड में मिमिक्री वगैरह हो या कमेंट्री करना हो किसी के ऊपर, ये बात करने का मतलब बहुत अच्छा, बातों का शौकीन होता है, बातों का धुरंधर इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बात करके लोगों को लग सकता है अरे ये तो मजाकिया आदमी है, बट बिजनेस अक्यूमन भी उतना ही तेज है। सो मरकुरी रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट हाउस में अगर बुध आया है, मरकुरी आया, तो बुद्धिमान होता है या इंटेलिजेंट होता है ये व्यक्ति। और अगर चेक करते हैं, सो ये राहु देखो, ये 10th हाउस में बैठा है,
अभी क्या है कि एक बड़ा अच्छा सा एक लाइन है एस्ट्रोलॉजी में बहुत घूमता है, राहु 10 में दुनिया बस में। वो इसको बोला क्यों जाता है, क्योंकि राहु जब 10th हाउस में आता है तो आपको बहुत हार्ड वर्किंग बना देता है। ये वो लोग है ना कि अगर किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं तो ऐसा सोच के करते हैं मेरा काम यस, मैं ये मानता हूँ, मतलब मेरा ऐसा ही है हाँ। कि मेरे लिए मैटर करता है कि काम इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि किसी और का है, कोई बात नहीं। और इनको जो वर्कोहॉलिक सुना है ना, ये इन्हीं को बोला जाता है। सुनो, मैं हूँ वर्क यस, वर्कोहॉलिक बनाता है ये। अभी ये वीनस आया, किस हाउस में आया वीनस? 11th हाउस में। वेरी गुड। किस एड्रेस का 11th हाउस? वेरी गुड, ठीक है। सो जब भी वीनस ना 11th हाउस में आता है या फिर 5 नंबर की साइन में आता है तो इनको प्रपोजल बहुत मिलते हैं। ओके, मतलब लाइक वर्क का या नहीं, लाइक गर्लफ्रेंड का। ठीक वो है? मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। मेरी लाइफ में है ही नहीं कोई, और ना कभी मैं कर पाता हूँ ऐसा प्रोसेस कि किसी मतलब ऐसा डेट करूँ या कुछ भी करूँ। प्रपोजल आते हैं कि नहीं आते? मतलब वो तो आते हैं। अब वो उसको एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करे वो चॉइस है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा रिलेशनशिप स्टेब्लिश ही हो जाएगा, लोग आएंगे कि भरत आप पसंद हो हमें, टाइम चाहिए आपका, ठीक है, ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है, और होता ही चला जाएगा। इवन आफ्टर यू गेट मैरिड स्टिल लोग आपको प्रेस करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आने की कोशिश करेंगे। उनको लाना है नहीं लाना है योर चॉइस, मेरी चॉइस। ओके। सो अभी क्या है कि एक कॉन्सेप्ट मैं और समझाना चाहूँगा आपको। ये कॉन्सेप्ट है कि एड्रेस है तो उस एड्रेस का कोई लॉर्ड भी होगा, है ना। जैसे आपका घर होगा, उसका एक एड्रेस, उसके लॉर्ड पापा है, हाँ, लाइक दैट, yes. ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 11th हाउस का एड्रेस क्या है? 5। तो 5 का लॉर्ड होता है सूर्य, ठीक है। सो ज्योतिष में जो सिंह राशि होती है उसके लॉर्ड सूर्यदेव होते हैं, और ऐसे ही हर एक राशि का लॉर्ड फिक्स है। जैसे अगर एरीज है या स्कॉर्पियो है तो मार्स फिक्स है, अगर टॉरस है या लिब्रा है तो वीनस उसका लॉर्ड है, वहीं पर अगर जेमिनाई और वर्गो है तो मरकुरी उसका लॉर्ड है, और कैंसर का यानी कि कर्क राशि का लॉर्ड मून है, लियो का लॉर्ड सन हो जाता है, और जुपिटर लॉर्ड हो जाता है सेजिटेरियस और पाइसेस का, वहीं पर कैप्रिकॉन और एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न होता है। तो आपको किसी भी हाउस की अगर लॉर्डशिप देखनी है कि इस हाउस का लॉर्ड कौन है, या हिंदी में अगर बोले तो इस घर का मालिक कौन है, तो आप बस वहाँ पे राशि देखिए और पूरी मैंने लिस्ट आपको बता दी है। सो अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि 11th हाउस का लॉर्ड कौन है तो आप क्या बोलोगे? 5 तो एड्रेस है, सन बैठा कहाँ सन? 12 हाउस में, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे कि 11वें घर के मालिक 12वें घर में चले गए। सो अभी क्या है, 11वां घर होता है दोस्तों का, यारी दोस्ती का, ठीक है। अभी रुको कंप्लीट करने दो, वो समझ गए क्या बोलने वाले हो। 11वां घर है दोस्त का, 12वां घर है लॉस का। तो दोस्ती के घर का मालिक लॉस के घर में चला गया, तो आपको कई सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो लॉस करवाएंगे, चाहे वो टाइम का लॉस हो, चाहे वो मनी का लॉस हो, या माइंड की कामनेस का लॉस हो। बोलूँ मैं, मतलब मैं आपको जनरली बताऊँ, मेरी लाइफ में ना हमेशा एक दोस्त ऐसा रहता है 2-3 साल के लिए साथ रहता है, और मतलब वो चड्डी बड्डी समझ दो, मतलब चाहे हम 10 दिन पहले मिले 20 दिन मैटर नहीं करते, इतने क्लोज हो जाते हैं कि सब शेयर करते हैं वैसा, और एंड में हमेशा मेरे को धोखा मिला, हमेशा ऐसा 4 बार हो चुका है। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि बहुत जल्दी किसी के साथ जेलअप होने से थोड़ा सा बचना है, अपने राज थोड़े से छुपा के रखो, थोड़ा टेस्ट करो ये लॉस वाला दोस्त है कि प्रॉफिट वाला दोस्त ये है। तो नहीं समझ आता, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। कुछ चीजें ना वक्त के साथ और उम्र के साथ समझ आती ये हैं, भी है। उसको छोड़ देना चाहिए उसी पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपके हॉरोस्कोप में लगी, 7th हाउस में जुपिटर। अभी 7th हाउस में जुपिटर होता है तो इंसान रिलीजियस बहुत होता है, पूजा पाठी होता है, देख के नहीं लग रहा, ठीक है। देख के तो जेनवी वाला फील में था ना, बाल तो पहले के बस एक बात याद रखना, कभी भी इसको वो मत बनाना कि क्योंकि मैं ये सब बहुत फॉलो करता हूँ तो मैं मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है। वो आपका राहु होने भी नहीं देगा, और अगर ऐसे थॉट आए तो पाजी की, अरुण पाजी की बात याद कर लें। यस डन। सो कैसा लगा स्वॉट एनालिसिस? मेरे को अच्छा लगा बहुत कुछ। और अब मैं आपकी बात भी समझ गया कि अच्छा नहीं लगता बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको एक कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा फ्रॉम जेम्स मंत्रा, ठीक है। जेम्स में वो सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके सैटर्न, मून, राहु, केतु इनको बैलेंस करेंगे, ओके ठीक है। सो इनका यूज करने का मैनुअल भी अंदर ही है, इसको आप घर पे जाना, और कुछ नहीं हो तो अरुण पाजी को कॉल मिला। डन पाजी पक्का, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। अभी मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने समझाई उसको एक बार थोड़ा अच्छे से खुद से बैठ के सोचूंगा तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा करेक्ट सिचुएशन के हिसाब से, कि मेरे साथ लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा देखना पड़ेगा मुझे भी बैठ के, मुझे भी अपनी कुंडली अब समझनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। सो दोस्तों ये था एक और एपिसोड जहां पर मैं एस्ट्रो अरुण पंडित आपकी कुंडली या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताऊंगा आप ऐसे क्यों हो। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, धन्यवाद।